नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। जिस भी राज्य के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है, उस राज्य में विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ जाती है। विपक्षी पार्टियां ओवैसी पर वोट कटवा होने के आरोप लगाती रही हैं। उनका कहना है कि एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। हालांकि ओवैसी ने हमेशा से इस बात से इनकार ही किया है। यूपी उपचुनाव में ओवैसी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की बारी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी की सीधी टक्कर है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी दलों के वोटों में सेंध लगा देंगे? क्या एआईएमआईएम के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने से एनवीए को बड़ा नुकसान होगा? एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एनवीए के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये लगभग तय है कि उसे एनवीए में शामिल नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति यानी कि बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी और एनवीए यानी कि कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच जोरदार टक्कर होनी तय है। ऐसे में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर इस चुनाव में असर कर सकती है, इसके लिए पिछले 2 विधानसभा चुनावों में उसके प्रदर्शन को देखना होगा। 2014 में एआईएमआईएम ने 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 पर जीत हासिल की और उसे कुल 0.93% वोट ही मिले। ये 2 सीटें औरंगाबाद सेंट्रल और भाईखला थी। 2019 में एआईएमआईएम ने 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 पर जीत हासिल की और कुल 1.34% वोट हासिल किए। तब एआईएमआईएम औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, भाईखला और सोलापुर सिटी सेंट्रल में दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा भी एआईएमआईएम ने 13 और विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पर उसे हार और जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। इन 13 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 7 सीटें जीती और 6 कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खाते में गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में एआईएमआईएम का प्रदर्शन। अगर एआईएमआईएम ने 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रदर्शन किया तो निश्चित रूप से चुनाव नतीजों पर इसका असर देखने को मिलेगा। इस बार अजित पवार के महायुति के साथ होने की वजह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम की सक्रियता महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद जबरदस्त है, जहां पर हर एक विधानसभा सीट पर जोरदार लड़ाई होने जा रही है। ऐसे में एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से कुछ सीटों पर जीत हार का समीकरण बदल सकता है। एआईएमआईएम 2014 से ही महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाने में जुटी हुई है। 2014 में 2 सीटों पर जीत मिलने के बाद जब पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख इम्तियाज जलील ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता, तो वो पहले मुस्लिम नेता थे जिसने पिछले 39 सालों में औरंगाबाद सेंट्रल सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद एआईएमआईएम का आधार महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता गया, खासतौर से तब जब उसने प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन बाद में यह गठबंधन टूट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा क्योंकि औरंगाबाद सीट पर इम्तियाज जलील को 1,30,000 वोटों के अंतर से हार मिली। इससे ये संदेश गया कि मुस्लिम मतदाता ऐसे राजनीतिक दलों को वोट देना चाहते हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के अलावा नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी एनवीए और एआईएमआईएम के बीच लड़ाई चल रही है। इम्तियाज जलील ने ऐलान किया है कि एआईएमआईएम नांदेड़ लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ेगी। यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसंतराव चौहान 2024 के चुनाव में जीते थे। उनकी मौत के बाद यहाँ उपचुनाव होना है। नांदेड़ संसदीय सीट पर 14% मुस्लिम आबादी है और नांदेड़ शहर में ये 24% तक है। इस सीट पर भी एआईएमआईएम एनवीए का खेल बिगाड़ सकती है। वहीं ओवैसी ने यूपी में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसका कनेक्शन महाराष्ट्र से जोड़कर देखा जा रहा है। 2 दिनों पहले अखिलेश यादव महाराष्ट्र गए थे। अब इसे संयोग कहिए या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पॉलिटिकल स्टंट। 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर अखिलेश यादव
उन्हीं 2 जगहों पर गए जहां पिछली बार AIMIM की जीत हुई थी। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों मालेगांव सिटी और धुले सेंट्रल पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये फैसला लेने के बाद समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने शरद पवार से मुलाकात की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मानखुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी पूर्व सीटें जीती थी। अखिलेश यादव का इरादा हर हाल में ओवैसी को इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में 0 पर समेटने का है। एक दूसरे का खेल बिगाड़ने का मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।